अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 12वां सबक यक मुतगय्यरी मसावातें। इस सबक में प्रैक्टिस सेट 12.1 के सवालात हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट 12.1 का ये तीसरा पार्ट है और इसी तरह इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। आइए मशकी सेट 12.1 के सवालात हल करते हैं। पार्ट 3 छठा सवाल है y/7 जमा y तफरीक 4/3 बराबर 2। यहाँ पर हमको y की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर मसावात हल करने का मतलब y की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर सबसे पहले y/7 में से नसब नुमा का 7 हटाने के लिए हम इस पूरी मसावात के तरफेन को 7 से ज़रब दे देते हैं, यानी 7 ज़रब y/7 जमा y तफरीक 4/3 बराबर 2 ज़रब 7। यहाँ पर हमने 7 से तरफेन को ज़रब दिए हैं, बाई तरफ भी और दाई तरफ भी। अब इसे हम हल करते हैं। 7 ज़रब y यानी 7y/7 जमा 7 ज़रब y तफरीक 4/3, इसी तरह 2 ज़रब 7 यानी 14। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा के साथ और नसब नुमा के साथ ये दोनों कट गए, बाकी बचते हैं y जमा 7 ज़रब y यानी 7y, 7 ज़रब -4 यानी 7 चौक 28 मनफी के और नसब नुमा में 3 बराबर 14। अब यहाँ पर इस मसावात में से हमको ये 3 हटाना है, 3 कम करना है। हम धीरे धीरे जवाब की तरफ जा रहे हैं। 3 यहाँ पर तकसीम का है, इसलिए यहाँ पर हम तरफेन को 3 से ज़रब देते हैं। तरफेन को 3 से ज़रब देने पर यह होगा 3 ज़रब y जमा 7y तफरीक 28/3 बराबर 14 ज़रब 3, 14 ज़रब 3। अब यहाँ पर हम ज़रब कर लेते हैं। 3 ज़रब y यानी 3y जमा 3 ज़रब 7y तफरीक 28/3 बराबर 14 तिया 42। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा के 3 और नसब नुमा के 3 कट गए। अब हमारे पास बाकी बचा है 3y जमा 7y तफरीक 28 बराबर 42। अब यहाँ पर हम 3y और 7y दोनों की जमा कर लेंगे, ये होगा 10y तफरीक 28 बराबर 42। अब इसके बाद हमें यहाँ से मसावात में से -28 ये हटाना है, यानी ये -28 है, इसलिए हम तरफेन में मुस्बत 28 जमा करेंगे, इसलिए ये बराबर होगा 10y -28 जमा 28 बराबर 42 जमा 28। अब यहाँ पर मुस्बत 28 -28 ये दोनों कट गए, एक दूसरे से तफरीक हो गए, 0 बचा। अब यहाँ पर बाकी बचता है 10y और इधर बाकी बचता है 42 जमा 28 यानी 70। अब यहाँ पर हमें ये 10 हटाना है, इसलिए हम तरफेन को 10 से तकसीम कर देते हैं, तो ये होगा 10y/10 बराबर 70/10। अब ये 10 और नसब नुमा के 10 दोनों कट गए। इसी तरह शुमार कुनिंदा में इकाई का सिफर और नसब नुमा में इकाई का सिफर दोनों कट गए, यानी यहाँ पर y बराबर 7 बाकी बचा। ये हुआ इस मसावात का हल। आइए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है 13x तफरीक 5 बराबर 3/2। यहाँ पर हमें x की कीमत मालूम करना है। सबसे पहले इस मसावात में हम यहाँ पर ये 2 को हटाने की कोशिश करते हैं। ये 2 यहाँ पर तकसीम का है, इसलिए हम पूरी मसावात को 2 से ज़रब देंगे। पूरी मसावात को 2 से ज़रब देना यानी तरफेन को 2 से ज़रब देना, तो ये होगा 2 ज़रब 13x तफरीक 5 बराबर 3/2 ज़रब 2। अब यहाँ पर 13 दूनी 26x हुए तफरीक 2 पंजे 10। इसी तरह से शुमार कुनिंदा के 2 नसब नुमा के 2 ये दोनों कट गए, बाकी बचा है 3। 26x तफरीक 10 बराबर 3। अब यहाँ से हमें -10 ये हटाना है, इसलिए हम तरफेन में 10 जमा करेंगे। ये होगा 26x तफरीक 10 जमा 10 बराबर 3 जमा 10। इसे हल करते हैं। मुस्बत के 10 मनफी के 10 ये हुए सिफर, यानी यहाँ पर बाकी बचा 26x बराबर 10 और 3 13। अब हमें x की कीमत मालूम करना है, तो हम ये 26 भी यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। ये 26 x के साथ ज़रब की सूरत में है, इसलिए हम पूरी मसावात को यानी मसावात के तरफेन को 26 से तकसीम करते हैं, तो ये होगा 26x/26 बराबर 13/26। यहाँ पर शुमार कुनिंदा के 26 और नसब नुमा के 26 ये कट गए। यहाँ इसी तरह से 13 एका 13 और 13 दूनी 26 ये भी कट गए,
तो यहाँ पर x बाकी बचा जो बराबर है 1/2 के। तो इस तरह से ये 7वां सवाल हल करेंगे। आइए 8वां सवाल देखते हैं। 3y जमा 8 बराबर 10y तफरीक 4 जमा 8। अब इसे हमको हल करना है। सबसे पहले हम इसकी ज़रब कर लेते हैं। 3 ज़रब y यानी 3y जमा 3 8 24, ये बराबर है 10 ज़रब y, ये हुआ 10y। इसके बाद 10 चौक 40, तो ये हुआ तफरीक 40 जमा 8। अब यहाँ पर मनफी 40 और मुस्बत 8, इसे हम हल कर लेते हैं। ये होगा 3y जमा 24 बराबर 10y, जैसा का वैसा मनफी 40 मुस्बत के 8, तो ये होगा मनफी के 32। अब इसे हम आगे हल करते हैं। सबसे पहले इस मसावात में से हम ये 24 हटाने की कोशिश करते हैं। 24 मुस्बत के है, इसलिए हम तरफैन में 24 तफरीक करेंगे। तो ये होगा 3y जमा 24 तफरीक 24 बराबर 10y तफरीक 32 तफरीक 24। इसे हल करते हैं। मुस्बत 24 मनफी 24, ये हुए सिफर। अब यहाँ पर बचा है 3y बराबर 10y। इसी तरह मनफी 32 और मनफी 24, ये हुए मनफी 56। इसे और आगे हल करते हैं हम। अब इस मसावात में हम तरफैन में से 3y तफरीक करते हैं। तो ये होगा 3y तफरीक 3y बराबर 10y तफरीक 56 तफरीक 3y। अब 3y तफरीक करने पर 3y तफरीक 3y, ये बाकी बचता है सिफर। इसी तरह 10y और मनफी 3y, तो ये होगा 7y तफरीक 56। अब हमारे पास मसावत हासिल हुई 0 बराबर 7y तफरीक 56। हमें y की कीमत मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हम ये 56 हटाने की कोशिश करते हैं जो मनफी के है। तो हम इसमें 56 जमा कर देंगे तरफैन में। तो ये होगा 0 जमा 56 बराबर 7y तफरीक 56 जमा 56। अब यहाँ पर 0 जमा 56, तो ये हुआ 56 बराबर 7y है। और यहाँ पर मनफी के 56 मुस्बत के 56, ये दोनों तफरीक हो गए, सिफर बचा, यानी यहाँ पर सिर्फ 7y बाकी रह गए। अब हमें y की कीमत मालूम करना है और y के साथ ज़रब की सूरत में 7 है, इसलिए हम यहाँ पर तरफैन को 7 से तकसीम कर देंगे। तो ये होगा 56/7 बराबर 7y/7। अब यहाँ पर हम 7 × 7 7 × 56 इस तरह काटते हैं। इसी तरह शुमार कुरिंदा के साथ नसब नुमा के साथ ये कट गए। तो यहाँ पर बाकी बचता है y बराबर 8, यानी इसका जवाब आया 8। y की कीमत आई 8। आइए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है x तफरीक 9/x तफरीक 5 बराबर 5/7। अब यहाँ पर हम इसकी तिरछी ज़रब कर लेते हैं, यानी 7 ज़रब x तफरीक 9 बराबर 5 ज़रब x तफरीक 5। 7 ज़रब x, ये हुआ 7x तफरीक 7 9 63, ये बराबर है 5 ज़रब x यानी 5x। इसी तरह 5 ज़रब 5 5 पंजे 25 मनफी के। अब यहाँ पर हम जिनके साथ मुतगय्यर है वो आदाद एक तरफ ले लेते हैं। जैसा 7x यहाँ पर 5x मुस्बत के है, ये मसावात की दूसरी जानिब जाने पर मनफी के 5x होंगे, ये बराबर। अब यहाँ पर मनफी के 63 है, ये मसावात की दूसरी जानिब जाने पर मुस्बत के 63 और मनफी के 25 जैसे के वैसे। 7x तफरीक 5x, ये हुआ 2x बराबर 63 में से 25 तफरीक करने पर बाकी बचता है 38। अब यहाँ पर 2x बराबर 38 के है। अब यहाँ पर हमें x की कीमत मालूम करना है। x को हम जगह पर रहने देते हैं, इसके साथ में 2 ज़रब की सूरत में है, ये मसावात की दूसरी जानिब जाने पर तकसीम की सूरत में होगा, यानी x बराबर है 38/2 यानी 19। 38 तकसीम 2 बराबर 19। यहाँ पर x की कीमत आई 19। इसी तरह से 10वां सवाल। 10वां सवाल है y तफरीक 4/3 जमा 3y बराबर 4। इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नसब नुमा में 3 है, इसे हटाने के लिए हम तरफैन को 3 से ज़रब दे देते हैं। 3 से ज़रब देने पर यह होगा 3 ज़रब y तफरीक 4/3 जमा 3y बराबर। अब यहाँ पर दाईं तरफ भी हम 3 से ज़रब देंगे, 4 ज़रब 3। अब आइए ज़रब करते हैं। ये होगा 3 ज़रब y तफरीक 4/3, इसी तरह जमा। अब यहाँ पर हमको 3 से 3y को भी ज़रब करना है, यानी 3 ज़रब 3y, ये बराबर होगा 4 × 12। अब यहाँ पर शुमार कुरिंदा के 3 नसब नुमा के 3, ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर बाकी बचता है y तफरीक 4 जमा 3 ज़रब 3y यानी 9y बराबर 12। अब 1y और 9y ये हुए 10y तफरीक यहाँ पे 4 जैसे के वैसे तफरीक 4 बराबर 12। 10y
तफरीक 4 बराबर 12। अब 10y को जगह पर रहने देते हैं हम, और 12 ये मनफी के 4 थे, इधर आने के बाद मुस्बत 4 हुए, यानी 10y बराबर होगा 12 और 4 16। अब यहाँ पर हमें y की कीमत मालूम करना है, तो y को हम जगह पर रहने देते हैं। इसके साथ ज़रब की सूरत में 10 है, ये मसावात की दूसरी जानिब तकसीम की सूरत में आएंगे, यानी ये होगा 16/10। 16/10 इसे हम 2 से तकसीम करते हैं, 2 8 16, 2 5 10, यानी y की कीमत हासिल हुई 8/5। इस तरह से ये 10वां सवाल हल करेंगे। आइए 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल है b जमा 1 जमा b जमा 2/4 बराबर 21। इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 4 नसबनुमा में है, इसे मसावात की दूसरी जानिब लेकर जाते हैं हम शुमार कुनिंदा में, तो यहाँ पर बाकी बचता है b जमा 1 जमा b जमा 2 बराबर 21। यहाँ पर 4 तकसीम की सूरत में थे, मसावात की दूसरी तरफ जाने पर ये ज़रब की सूरत में आ गए। अब इसे हम हल कर लेते हैं। b जमा 1 जमा b जमा 2 बराबर हुआ 21 चौक 84। यहाँ पर ये एक b, ये एक b और ये एक b, इस तरह से b जमा b ये हुए 3b। इसके बाद 2 जमा 1 ये हुए 3 बराबर 84। अब यहाँ पर हमें b की कीमत मालूम करना है। 3b को हम जगह पर रहने देते हैं, 84 भी जगह पर। यहाँ पर ये मुस्बत के 3 है, मसावात की दूसरी जानिब जाने पर मनफी के 3 हुए, यानी 3b बराबर हुए 84 तफरीक 3 यानी 81। कीमत हमें b की मालूम करना है, इसलिए b बराबर होगा 81। यहाँ पर 3 ज़रब की सूरत में थे, मसावात की दूसरी जानिब तकसीम की सूरत में। यहाँ पर 81 को 3 से तकसीम करने पर हासिल होता है 27, यानी b की कीमत है 27। इस तरह से ये मशकी सेट 12.1 इस वीडियो में मुकम्मिल हुई। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम 12.2 के सवालात समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।